नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जिस धरती पर खड़े हैं वो असल में अंतरिक्ष में एक कमाल का डांस कर रही है। आज हम इसी कॉस्मिक बैले के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सब ने स्कूल में तो यही पढ़ा है कि पृथ्वी घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कहानी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, असलियत तो इससे कहीं ज्यादा जटिल और मजेदार है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम पृथ्वी की इन 8 अलग अलग गतियों की एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखते हैं कि स्पेस में पृथ्वी का सफर असल में कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो शुरुआत उन 2 बेसिक गतियों से करते हैं जो हमारे दिन और साल बनाती हैं। ये 2 गतियां तो बस ट्रेलर हैं, समझ लीजिए। असली कहानी तो अब शुरू होगी, एक ऐसी कहानी जो हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों में फैली हुई है। अब यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जिस धुरी पर हमारा ग्रह घूमता है ना, वो एकदम सीधी और स्थिर नहीं है। इन हल्की फुल्की गतियों में से पहली है पुरस्सरण। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी डगमगाहट है जो स्पेस में हमारी दिशा बदल देती है। ये इतनी धीमी होती है कि हमें महसूस तक नहीं होती, लेकिन हजारों सालों में ये आसमान का पूरा नक्शा बदल सकती है। इतना कि हमारा ध्रुव तारा भी कोई और बन जाता है। इसकी कल्पना करने का सबसे अच्छा तरीका है एक घूमता हुआ लट्टू। जब वो धीरे होने लगता है तो कैसे डगमगाता है। हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है, बस बहुत ही ज्यादा धीरे। और ये इतना लंबा वक्त है कि पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता का इतिहास इस एक डगमगाहट के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में समा जाएगा। सोचिए जरा, 26,000 साल। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विशाल धीमी डगमगाहट के ऊपर एक और छोटी और थोड़ी तेज सिर हिलाने जैसी हरकत भी हो रही है। इसे अक्ष विचलन या नोटेशन कहते हैं। तो मतलब ये है कि पृथ्वी की धुरी एक ही समय में 2 काम कर रही है। एक तो वो 26,000 साल वाली विशाल डगमगाहट, और उसी के ऊपर एक छोटी 18.5 साल वाली थिरकन। अभी तक तो हम सिर्फ पृथ्वी की ही बात कर रहे थे, लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा ग्रह ही नहीं बल्कि हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल भी एक जबरदस्त सफर पर है। हमारा सूरज अपने सभी ग्रहों के साथ हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है, और ये एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं करीब 25 करोड़ साल। अंदाजा लगाइए, पिछली बार जब हमारा सोलर सिस्टम इसी जगह पर था तब धरती पर डायनासोर घूम रहे थे। ये टेबल देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि समय के ये पैमाने कितने अलग हैं। एक तरफ हमारा 24 घंटे का दिन है और दूसरी तरफ 25 करोड़ साल की एक ब्रह्मांडीय यात्रा। और जैसे जैसे हमारा सोलर सिस्टम आकाशगंगा में घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर का जो अंडाकार रास्ता है ना, वो भी स्पेस में धीरे धीरे घूम रहा है, बिल्कुल एक बड़े से हुला हूप की तरह। और आखिर में पृथ्वी की कक्षा का आकार और उसका झुकाव भी फिक्स नहीं है, बल्कि ये भी बहुत धीमी लेकिन शक्तिशाली लय में बदलते रहते हैं। लगभग 1 लाख साल के साइकिल में हमारी कक्षा कभी लगभग गोल हो जाती है तो कभी थोड़ी और अंडाकार। ये बदलाव धरती पर पड़ने वाली सूरज की ऊर्जा पर असर डालता है और हमारे ग्रह के मौसम पर भी इसका गहरा असर होता है। यहाँ इन 2 स्थितियों के बीच का अंतर साफ दिखता है। एक तरफ लगभग गोल ऑर्बिट और दूसरी तरफ ज्यादा खिंचा हुआ अंडाकार ऑर्बिट। और तो और, जिस प्लेन पर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है वो भी फिक्स नहीं है। ये सौर मंडल के एवरेज प्लेन के हिसाब से 70,000 साल के पीरियड में ऊपर और नीचे की तरफ झुकता रहता है, बिल्कुल किसी झूले की तरह। तो जब हम इन सभी अलग अलग गतियों को घूमने, डगमगाने, चक्कर लगाने और झुकने, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं, तब जाकर हमें अपने ग्रह के इस अविश्वसनीय और जटिल ब्रह्मांडीय सफर की पूरी तस्वीर मिलती है। तो ये हैं पृथ्वी की वो 8 गतियां, रोज के घूमने और सालाना चक्कर काटने से लेकर हजारों और लाखों साल तक चलने वाले वो विशाल चक्र जो हमारे ग्रह के अतीत, आज और आने वाले कल को शेप देते हैं। हमारी पृथ्वी कभी नहीं रुकती। हर पल, हर पैमाने पर हम सब गति में हैं, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस लगातार चलते हुए ब्रह्मांड में स्थिर होने का असल में कोई मतलब भी है?